अभी जो वीडियो मेल किया है ना, उस औरत की लाश उसी जगह गड़ी हुई है और वो झंडा अब सबका ध्यान खींचेगा और उस औरत का मर्डर केस अब इन्वेस्टिगेट होगा। हाँ, चाय मैं कॉल करता हूँ। क्या कर रहे थे? और मेरे आते ही ये लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं मामी, बस ऐसे ही ऑन था तो बंद कर दिया। कहीं ऐसा वैसा तो कुछ नहीं देख रहे थे? नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं था। डरो मत, वैसे भी चलता है इस उम्र में। और जो देख रहे थे उसमें देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप में देख रहे थे मम्मी, मेरे साथ हो जाए। क्या कर रही हो ये? मम्मी, मम्मी, तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम अपने मामा के जैसे ना मर दो। मम्मी यार, मम्मी दूर हटो यार, ये तो मामा को जाके सब कुछ बता दूंगा मैं। जब देखो तब इस घर में कुछ भी होते रहता है। सर आप लंच कर लीजिए, मैं बाद में आता हूँ। इट्स ओके कम। सर गोलू के एक पड़ोसी के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें गोलू की एक फैमिली फोटो मिली है, ये देखिए सर। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गोलू ने जब हमें एड्रेस दिया था तब उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो लोग वहाँ से 4-5 महीने पहले कहीं चले गए हैं। हो सकता है गोलू ने अपने पुराने घर का एड्रेस दिया हो, नहीं उसको याद ना हो। ये भी तो हो सकता है कि गोलू इस वक्त किसी मुसीबत में हो। हमारे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है कि गोलू और उसके माता पिता इस वक्त कहाँ पर हैं। पता करो गोलू ने जिस नंबर से फोन किया था वो कहाँ का है और किसका है। ओके सर। सर वो जो लाश मिली थी वो एक औरत नहीं बल्कि एक लड़का था। What? जी सर, और पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस लड़के की असली पहचान क्या है। सलोनी, ये भी तो हो सकता है कि ये लड़का कोई एक्टर हो और अपनी शूट के किसी कैरेक्टर के गेटअप में हो जब इसका मर्डर हुआ। एक काम करो, टीवी थिएटर स्ट्रगलिंग एक्टर सबसे इस लड़के के बारे में पूछो, शायद इसकी पहचान पता चल जाए। जी सर। सुनिए, सर गोलू का घर। अनंत सिंह, है ना, दोनों हाथ तोड़ दूंगा। वैशाली का मोबाइल नंबर दे। वैशाली के मैके में उसके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर मैंने कहा था उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, और सर उसकी फैमिली गाज़ियाबाद में रहती है, लेकिन पिछले 11 साल से हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। क्यों? सर वैशाली ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुझसे शादी की थी। अब देखिए सर, किसी दूसरे के लिए मुझे और अपने बच्चे गोलू को भी छोड़ गई वो। इस अनंत सिंह की बातों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अनंत सिंह की बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो, अब पता करो कि वैशाली इस वक्त कहाँ हो सकती है। जी सर। कितनी बार समझाया तनु, अपना कैलेंडर बदल, ओपन योर माइंड। 21वीं सदी में सोनी महिवाल वाली गल नहीं किया करते। और छड़िए सब, चल मैंने अपना काम करने दे, फोन रख। जी वाइफ थी मेरी, कभी कभी ना बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। हाँ बोल। सर मैंने सब कुछ चेक कर लिया, ये देखिए पिछले 2 साल में पूरे 73 लाख का गबन हुआ है। 73 लाख का गबन? और ये सब जांगिद की ही हेरा फेरी है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो वफादार है मेरा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सर आप पहले खुद ही लेजर देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा।
कंपनी के पास फंड होगा तभी तो पेमेंट प्रोसीड करूंगा प्रकाश। कंपनी को 2 करोड़ का फंड चाहिए वेंडर्स पेमेंट के लिए। तो कमीने फंड तो जब मिलेंगे ना जब तेरे घपले बंद होंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? लगता है इसी लड़की ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया ना सर? मैं तेनू पिंड से लेके आया, तेरी औकात बनाई, तो मेरी पीठ में छुरा घुप रहा है। प्रकाश अब पुलिस में कॉल कर देती, अंदर नहीं किया तो मेरा नाम सुनील है। सर मेरठ और दिल्ली के थिएटर्स, टीवी प्रोडक्शन हाउसेस, नोएडा फिल्म सिटी, मैंने सब जगह घर वालों को इसके बेसिक होने के बारे में पता ही नहीं चला हुआ। सलोनी, कॉलेजेस, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में इस लड़के के बारे में पता करो। जी सर। उस औरत के चक्कर में हो गए सुनील सर। कहीं ऐसा ना हो मुझको अंदर और आपको इस घर से बाहर निकाल दें। वो चुप कर तू, ज़्यादा डरन की लोड़ नहीं। ते उस औरत ਨੂੰ तो मैं वेख लवांगी, लेकिन तेरे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि वो 73 लाख रुपए तूने गबन करके मुझे दिए, समझा? मैं ठीक है वैशाली, मैं कमीने तू अच्छा की करा, मैं तेरा छड्डा गाली मैं तेरी और छाड़े नु, और तू मेनू कैलेंडर बदलने नु कहंदा है? तेरे कैलेंडर का क्या? तू नहीं कर रुक जा। की रुक जा? पहले तूने मुझसे शादी करके मेरे बाप की सारी दौलत हड़प ली, और अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहता है। ये है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तूने जो हमें वैशाली का नंबर दिया था वो ये है, तो उसका पुराना नंबर है, 3 महीने से बंद है। और ये नंबर भी वैशाली के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसमें तेरी अभी भी बात होती है, तो अभी भी वैशाली का टच में है। कहावत पुरानी है लेकिन है सच्ची, बुरे वक्त पे दोस्ती दोस्त के काम आता है। सुनील, मैं जानता था तू मुझे निराश नहीं करेगा, पर मैं वादा करता हूँ तुझसे, अगर तू मुझे 20 लाख रुपए देगा ना तो मैं सारे पैसे विद इंटरेस्ट तुझे वापस करूंगा। और इंटरेस्ट की टेंशन नहीं है मैनू, टेंशन है सिक्योरिटी दी। अब 20 लाख रुपए देने के लिए कुछ न कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। यार मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ, मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है। एक काम करो, एनो गिरवी रख दे मेरे को। सुनील जी मैंने तो एक ऑफर दिया, पसंद आए तो आके ले जाना 20 लाख रुपए। सर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, मेरे लिए, हमारे बेटे गोलू के लिए उसने सेक्रीफाइस कर दिया सर मैंने सुनील के बाद वैशाली को गिरवी रख दिया। तू कह रहा है कि तूने अपनी पत्नी वैशाली को अपने दोस्त सुनील के पास गिरवी रख दिया, और इस वक्त वैशाली सुनील के पास ही है? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। 10 दिन पहले ही मेरे पास वैशाली का फोन है सर। वैशाली बहुत डरी हुई थी सर। मुझे यहाँ से ले जाओ आनंद, ये आदमी बहुत कमीना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। सर उसके अगले दिन से ही वैशाली का फोन बंद आ रहा है। मैं सुनील के पास गया भी, उससे पूछा भी, वो कह रहा है कि वैशाली अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? सर झूठ बोल रहा है वो कमीना, उसी ने मेरी वैशाली को गायब किया है। सर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ सर, मेरी बीवी वैशाली को ढूंढिए सर, प्लीज सर। बकवास कर रहा है जी अनंत। मैंने कभी नहीं कहा जी वो अपनी बीवी को मेरे पास गिरवी रखे, बल्कि उसने मेरे को कहा था कि उसकी बीवी को मैं अपने पास गिरवी रख लूं। हैं? पापी जी आपने कैसे सोच लिया? और चंद पैसों के लिए मैं आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाऊंगा? यार अब तो इतना ही महान बन रहा है, तो ऐसे ही दे दे 20 लाख रुपए मुझे। सर जी मेरा तो मन किया था अनंत को धक्के देके बाहर निकालता, और वो जी भाभी जी की शक्ल देख के मैं टूट गया जी। टूट गया? एक औरत को गिरवे रख के तू सोच रहा है तूने महान काम किया है? मुझे किसने आपको कहा है कि वैशाली जी को मैंने गिरवी रखा? जी मैंने तो उनकी हेल्प की थी, वैशाली जी को जॉब दिया और उसके पति को 20 लाख रुपए उधारे दिए जी। मैं सच बोल रहा हूं।
वैशाली के पति अनंत और सुनील का एक कारनामा सुनने में किसी घटिया नॉवेल के प्लॉट की तरह था, लेकिन ये हकीकत थी। एक औरत के सम्मान को गिरवी रख के उसे कुचल दिया गया था और अब वैशाली का गायब होना और भी कई सवाल पैदा कर रहा था। तो वैशाली किसी अपराध का शिकार हुई थी या वो असल में इन सब से तंग आकर कहीं चली गई थी? की कदकाठी वैशाली की कदकाठी से मैच करती है। वैशाली के पति से शनाख्त करवा के दो। गोलू बेटा, अपने पापा को बुलाओ। पापा तो कल रात से ही नहीं आए आंटी। ये अनंत ना पक्का गिरफ्तारी के डर से कहीं भाग गया है। उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। लेकिन सर, लाश की शिनाख्त गोलू से तो नहीं करवा सकते ना? अरे हाँ, वैशाली के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स में गाजियाबाद का एक नंबर मिला था जो सुषमा नाम की एक एज्ड लेडी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनंत ने बताया था कि वैशाली के मैके वाले गाजियाबाद के हैं। चेक करो सुषमा का वैशाली के साथ क्या कनेक्शन है। मैं वो नंबर सेंड करता हूँ। सर लड़की के भेष में हमें जो वो लड़के की लाश मिली थी उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम नितेश है। अखबार में उसका फोटो देखकर उसके मामा ने हमें कांटेक्ट किया। मैं जब नितेश की लाश मिली तो वो इस भेष में था। क्यों था इस भेष में? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आप हमें नितेश का नंबर दीजिए और बताइए कौन से कमरे में रहता था वो। सर ये है नितेश का कमरा सर। सर जो कुछ भी है उसका इस कबर्ड में होगा सर। सारा सामान यहीं रखा है। ये लैपटॉप किसमें? सर ये भी नितेश का ही है सर। सर लॉक्ड है। पासवर्ड क्या है इसका? मैं गाजियाबाद में सुषमा से मिली। वो वैशाली की मदर है। मैंने उन्हें लाश की शिनाख्त के लिए बुला लिया है। नहीं मैडम, ये मेरी बच्ची नहीं है। देखिए, बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल है, लेकिन बॉडी के राइट लेग में हमें सर्जरी के मार्क्स मिले हैं। क्या आपको याद है कि वैशाली की पहले कभी कोई सर्जरी हुई हो? सालों से मैं वैशाली से नहीं मिली। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सुषमा जी, माना आप अपनी बेटी वैशाली से कई सालों से नहीं मिली और फोन पे तो आप दोनों की काफी बातें होती थी, तो वैशाली ने फोन पे अपनी किसी तकलीफ परेशानी की बात तो आपसे शेयर की होगी। उसने अपनी तकलीफों को कभी नहीं बताया मुझसे। हाँ, मेरी फिक्र किया करती थी हमेशा। अनंत से शादी करने के बाद बगावत कर लिया था उसने हम लोगों से, जिसकी वजह से उसके पापा गुजर गए। लेकिन अब उसे एहसास हो गया होगा कि अनंत से शादी करने का फैसला उसका गलत हो। हमने सोचा था कि हम गोलू की मां वैशाली को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, लेकिन खैर, अनंत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अनंत की करंट लोकेशन के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन अनंत का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था जहां से पुलिस को ये लाश मिली थी। उस एरिया की पिछली 20 दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है वैशाली और अनंत कहीं कैप्चर हुए। सुनील के खिलाफ कुछ मिला? सर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि वैशाली ने किसी जांगीर नाम के अकाउंटेंट का गपला पकड़ा था। उसके बाद सुनील ने उसे जॉब से निकाल दिया। ये जांगीर सुनील की बीवी कनिका का रिश्तेदार है। सर सुनील का पूरा बिजनेस कनिका के फादर का था। उनकी मौत के बाद सुनील ने टेक ओवर कर लिया। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात, कनिका को ऐसा लगता था कि वैशाली और सुनील का अफेयर था, और इस बात को लेके वैशाली के साथ कनिका ने कई बार मारपीट भी की थी। पता करो कि जांगीर कहाँ गया है और कनिका का इस मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। तेरा जाम बनाने वाली तो चली गई, उसी के गम में पी रहा है ना। उसको तो जाना ही था, लेकिन तू किस खुशी में उछल रही है? सर, जिस एरिया में वैशाली की लाश मिली थी वहां से 4 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी फुटेज में वैशाली कैप्चर हुई थी, और ये उसी दिन की फुटेज है जिस दिन वैशाली का दूसरा वाला नंबर बंद हुआ था। ये आदमी कौन है? सर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक पता नहीं लग पाया। बाइक का नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन कार का नंबर क्लियर है। सर मैंने पता लगा लिया है, वैशाली के फोन से VMR कैब सर्विस से कैब बुक की गई थी। मैंने ड्राइवर उमेश को बुला लिया है। सर वो दोनों किस बात पे झगड़ा कर रहे थे मैं कैसे बता सकता हूँ?
अच्छा, तुमने इस लड़की को अपनी कैब से कहाँ छोड़ा था? शायद जंगपुरा के पास। जंगपुरा में कहाँ? किसी घर के बाहर या कहीं और? सर मैंने उन्हें वीबी रोड पे उतारा था। वीवी रोड पे कहाँ उतारा था हमें बताना। जी सर। सर चलो।